भगवान वेदव्यास ने कहा, नैनी से सुत मासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शोण नैनी से सुत मासीन मभिवाद्य महामतिं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 कितने 1-2 हजार नहीं 88,000 महात्मा बैठे कथा श्रवण करने हेतु भगवत पारायण होकर ईश्वर पारायण होकर मन को शांत करके भगवत कथा श्रवण करने हेतु उपस्थित बैठे। नए विषय सुतमास भगवान सोत उपस्थित है आचार्य स्वरूप। तुलसी बाबा ने बहुत सरल भाषा में कहा, तीर्थ वर नैमिष विख्यात, जगत में विख्यात है नैमिषारण्य क्षेत्र। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, सिद्धियों को प्रदान करने वाला वह तीर्थ है नैमिष। आप कथा सुनोगे तो क्या फल नहीं मिलेगा? फल तो मिलेगा, क्योंकि ये जो कथा है ये वेदांत का, वेद का, उपनिषद का सार है, शास्त्रों का सार है, पुराणों का सार है। श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा, परंतु मन से सुनो, मन को शांत करके सुनो। तुलसी बाबा ने कहा, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाली ये कथा है। तो नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा गण बैठे। महात्माओं ने भगवान सूत से प्रश्न किए। सूत जी कथा सुना रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसा। हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, जन्म जन्मांतर के अंधकार को, जन्म जन्मांतर के दुख को, संताप को, कष्ट को, अंधकार को कलिमल कसाय से ग्रस्त जीवात्मा के कल्याण के लिए आप भगवान की ऐसी कथा सुनाइए, सूर्य कोटि समप्रभ सुताख्याय कथा सारम। हे सूत जी, भगवान की कथा जो कान को भी अच्छी लगे, सुनने में भी बढ़िया हो, रसायन का कार्य करे, और जीवन के जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, संताप है, अंधकार है, वो अभी उसकी भी निवृत्ति हो जाए, निवृत्त हो जाए, और परमात्मा की परम पद की प्राप्ति हो जाए, साधना की प्राप्ति हो जाए। हे प्रभु, आप ऐसी कथा हमें सुनाए भगवान। भगवान सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, आप सभी महापुरुषों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं उसी कथा को सुनाऊंगा आप लोगों से जिस कथा को भगवान शुकदेव ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया। वैसे तो बहुत से महापुरुषों ने कथा श्रवण कराया और कथा से कल्याण हुआ, कथा से जीव का कल्याण हुआ, जीव का उत्थान हुआ। परंतु मैं उसी कथा को सुनाऊंगा। एक निवेदन करने के लिए आया हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा, महाराज कैसे आप लोगों का आना आगमन हुआ? आगमन कैसे हुआ? कहा महाराज, ये सुधा कुंभ जो है, ये घड़ा जो है, जो अमृत से भरा हुआ है, इसे मैं लेकर के आया।
एवं विनिमये जातो सुधाराज्ञा प्रवीयता। महाराज, ये सुधा अमृत से भरा हुआ जो कलश है, जो घट है, आप ग्रहण करें और महाराज परीक्षित को पिला दिया जाए। महाराज परीक्षित अमर हो जाएंगे। सुधाराज्ञा प्रपीयता, पिला दिया जाए। जो महात्माओं ने शाप दिया है कि आज के 7 महीने परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु नहीं होगी, ये अमर हो जाएंगे। कहा महाराज और क्या चाहते हो? कहा कि बदले में एवं विनिमय जा, मतलब अदला बदली। महाराज, ये जो कथारूपी अमृत है, भागवत कथारूपी जो अमृत है, वो आप हमें दे दें, हम देवताओं को दे दें। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं मिलती है। अमृत तो वहां भरे हुआ है, परंतु भगवान की कथा रूपी अमृत की प्राप्ति स्वर्ग में नहीं है। इसलिए महाराज कथारूपी अमृत हमें प्रदान कर दें, और जो देवताओं को सुलभ अमृत और मनुष्यों को जो अप्राप्त है, ये अमृत आप पिला दें महाराज परीक्षित को, ये अमर हो जाएंगे। इस प्रकार हम देवताओं की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और महाराज परीक्षित अमर हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। महाराज शुक्राचार्य जी मुस्कुराने लगे। महाराज शुक्राचार्य ने कहा कि अरे भाई देवताओं, ये व्यापार में थोड़ी है, ये अदला बदली तो व्यापार में किया जाता है कि हमने आपको ये दिया, बदले में आप भी हमको ये दे दीजिए। हमने 10 रुपए आपको दिया, बदले में 1 किलो नमक दे दीजिए। इस समय बड़ा महंगा हो गया है सरसों का तेल, तो भाई चलो 1 किलो के लिए 150-200 चुकाना पड़ेगा। भाई 200 रुपया लो, 1 किलो सरसों का तेल लो। अरे भाई, ये तो महात्माओं की सभा है, महापुरुषों की सभा है, और इसमें कोई व्यापार नहीं होता है। यहां तो ये ज्ञान का सागर, ज्ञान का भंडार है, और जो जितना चाहे ले ले, घटता नहीं है। जो भंडार बाह्य वस्तुओं का होता है, सांसारिक वस्तुओं का होता है, वो तो घटता है, फिर बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता है, परंतु ये घटता उठता नहीं। तुलसी बाबा ने गाया भी, राम कथा जे सुनत अघा